राहुल जी, तेजस्वी जी सब तो बंडामुर है, ये सब नेता है। अच्छा, ये लोग कुछ करेगा दरभंगा में जो हुआ था स्टेज पे मोदी जी की माँ के गाली दी गई तो थी इसी से उनका संस्कार झलकता है। देखिए कि उनका संस्कार क्या है कि किसी को माँ बहन के गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं तेजस्वी जी की बदलाव हो जाएगा इस बार बिहार में। क्या बदलाव हो जाएगा बिहार में? पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। पहले ये पूछे कि लालू जी का सरकार किसने बनाया था? सबसे पहले जब लालू जी 95 में जब सरकार बनाए 90 में, हाँ। उनके साथ कौन थे? भाजपा नहीं थे? तो क्या ये पाप नहीं किए हैं? पहले लालू यादव से ज्यादा पाप ने किया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंच चुकी है औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में। आज हम जानेंगे कि 25 के विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त कुटुंबा का सियासी मिजाज किस ओर इशारा कर रहा है और यहाँ का स्थानीय मुद्दा कौन कौन से हैं जिससे विधायक जी पर सवाल उठेंगे। आइए बात करते। चाचा, आप तो एकदम भाजपा का टोपी लगा लिए हैं। ये हम भाजपा ही है। तो दिल से है कोनो का, हम लोग नंगा सियार हैं। अच्छा, हम लोग क्या अच्छा लगता है भाजपा में? खराबे कुछ नहीं लगता है, सब अच्छा है। सब अच्छा है। कुछ दिन पहले राहुल जी या तेजस्वी जी पूरा बिहार। राहुल जी, तेजस्वी जी सब तो बंडामुर है, ये सब नेता है। अच्छा, ये लोग कुछ करेगा दरभंगा में जो हुआ था स्टेज पे मोदी जी की माँ के गाली दी गई तो थी। इसी से उनका संस्कार झलकता है। देखिए कि उनका संस्कार क्या है कि किसी को माँ बहन के गाली दे रहे हैं। और दरभंगा की बात छोड़ दीजिए, जब से मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात का, तब से लेके आज तक मोदी जी को गाली मिलता है। अब 1 किलो 2 किलो गाली रोज खाते हैं, वही उनका ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा, ऊर्जा का स्रोत गाली है। उन पर जितना पत्थर फेंका गया सबको तेजस्वी जी की बदलाव हो जाएगा इस बार बिहार में। क्या बदलाव हो जाएगा बिहार में? पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार। अच्छा, हमको एक चीज बताइए आप कि 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, आपको अंतर लगता है कि नहीं लगता है? उस समय न कहीं सड़कें थी, न कहीं कानून व्यवस्था का राज था, न कोई विकास था, सिर्फ गुंडई था। अच्छा, यहां तक कि चंपा विश्वास का तो नाम आपने सुना होगा। एक आईएएस की पत्नी जब यहां सुरक्षित नहीं रह सकती है इन गुंडों के द्वारा, मवालियों के द्वारा, और लालू जी के बच्ची के शादी में शोरूम से सारा गाड़ी उठा के बाराती को चला दिया गया, और बिहार में जो अराजक की स्थिति थी, और बिहार में शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय खुला, और रैली के नाम पर तेल पिलामन लाठी हुआ, और जितना जो कुकर्म था लालू जी और लालू जी के समर्थकों के द्वारा जो बिहार में किया गया नंगा नाच, 2005 के बाद वो तो सारा बदल गया। तो जनता करिए कब तक 5 के नाम पे वोट मांगी? इसलिए कि जनता को तो सब कुछ मिल रहा है। जनता को तो क्या चाहिए? जनता को बुनियादी समस्या का समाधान चाहिए, जो उसका हो रहा है। शांति चाहिए, और बिना शांति बिना समृद्धि हो नहीं सकता है। अराजकता की स्थिति में तो देखिए, एक चीज है, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सुधार कार्यों की विफलता जन असंतोष को जन्म देती है, और जन असंतोष जब उग्र होता है तो अराजकता हो जाती है, और अराजकता जब और उग्र होती है तो क्रांति का रूप लेती है, जो आज नेपाल में हो रहा है। लालू जी अगर 5 बरस और रह जाते तो बिहार की स्थिति या देश की स्थिति, या राहुल जी अगर और 5 साल रह जाते तो आज इंडिया की स्थिति वही हो जाती जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की हुई। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हम ऐतिहासिक बात आपको बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं चाचा। सही का बोलेंगे? सबसे पहले तो गलत बोल रहे हैं कि हम भाजपाई हैं। अच्छा, अब यहाँ सहदेव चौधरी लड़े थे शायद 77 में चुनाव, 77 से 80 के बीच में लड़े। उस समय भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद आज तक लोग विधानसभा में कभी भाजपा के वोटे नहीं दिए हैं। तो अभी आज तक पेड़ तक किसका वृक्ष है? बोले कि आज तक विधानसभा में भाजपा के वोट दिए हैं कि नहीं? कभी नहीं तो कह रहे कि भाजपा का वोटे नहीं दिए। अच्छा, तो विधानसभा में ठीक है, आप अपने विधानसभा में कहा जाता है ना, ठीक है, उसका भी तर्क हम दे रहे हैं ना। आप जब बोले तो हम तो चुपचाप रहे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं, आप चुपचाप सुनिए। भाजपा जब भी लड़ी उसके बाद तो कोलेशन गवर्नमेंट के द्वारा लड़ी, और कोलेशन गवर्नमेंट के द्वारा भाजपा को ये सीट उसके अलायंस को दिया गया। तो ऐसी बात तो नहीं है कि भाजपा यहाँ से लड़ेगी। भाजपा का आज भी भाजपा यहाँ नहीं लड़ेगी, या तो जदयू लड़ेगा ना तो हम लड़ेगा। तो कोलेशन गवर्नमेंट का जो प्रचलन है, जो ट्रेंड चल रहा है अभी हिंदुस्तान में कहिए या बिहार में कहिए, तो उसके तहत तो भाजपा उसमें इंक्लूड है। ये आओ झूठ बोले वो। सबसे पहले झूठ बोले कि लालू जी का भी बुराई किए बहुत ज्यादा।
पहले ये पूछे कि लालू जी का सरकार किसने बनाया था? सबसे पहले जब लालू जी 95 में जब सरकार बनाए 90 में, हाँ। उनके साथ एक कौन थे? भाजपा ही नहीं थे? भाजपा ही थे। भाजपा सरकार नहीं बनाया, कांग्रेस सरकार बनाया लालू जी का। सबसे पहले पूछिए कि सरकार लेंगे, जवाब लेंगे। लालू जी का सरकार किसने बनाया? भाजपा ने। जब भाजपा आडवाणी जी का जब रथ रोक दिया गया, लालू जी रोके, तो सरकार इन्होंने गिरा दिया। अच्छा। तब कांग्रेस जाकर सरकार बचाई। तो क्या ये पाप नहीं किए हैं? पहले लालू यादव से ज्यादा पाप नहीं किए हैं ये। जवाब ले रहे हैं और लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। और पूछिए कुछ पूछिए, बताएंगे आपको। दीजिए छोटा जवाब। हाँ, इसका जवाब यही है कि लालू जी का उदय कांग्रेस विरोध में हुआ। लालू जी का उदय कांग्रेस के विरोध में हुआ, और आज लालू जी किसके गोद में है? विरोध तो आप लोग नीतीश जी का भी किए थे, फिर सरकार उन्हीं के साथ। सवाल ये है, ना सुनिए, सवाल ये है कि जब मान ली कि जिसको हम सवार किए हैं, तैनात किए हैं कि तुम सवारी करो इस घोड़े की, और जब थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो उसको तो ठोक बजा के तो स्थिर करना जरूरी ना है। अभी तुरंत बहुत ज्यादा दिन के बात नहीं है। अभी 6 महीना पहले, 6 महीना साल भर पहले, अभी परिवार नियोजन पर नीतीश कुमार ने कुछ बोला, वो अभी समझे मन से बोल नहीं सकते हैं। जो परिवार नियोजन के रोकने के बारे में जो बोले, अभी पागल की दवाई खाने के लिए कौन कहा? कांग्रेस। उनको मेंटल डिस्टर्ब क्या कहा? कांग्रेस कहा। इस शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद, क्या लग रहा है भैया इस बार कुटुंबा का क्या मुद्दा है? कुटुंबा का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा बहुत है। यहाँ पर नली का मुद्दा है, आपको शिक्षा का जो मुद्दा है, अब स्वास्थ्य का मुद्दा है। मुद्दा तो यहाँ अनगिनित है। मुद्दा एक दो मुद्दा नहीं, मुद्दा तो गिनाएंगे तो बहुत मुद्दा गिना सकते हैं। राजेश जी यहाँ के विधायक हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में। क्षेत्र से तो लापता है, उनका तो बैनर लगना चाहिए कि क्षेत्र से गायब है। क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? आप खुद घूम रहे तो आपको पता चलता होगा कि उनका क्या स्थिति है। क्षेत्र में कहीं दिखाई भी देते हैं? गिने चुने लोगों से घिरे हुए रहते हैं, बस वही उनके जो है राम काज जो है चलाते रहेंगे। अच्छा, उनको जनता से लगाव कहाँ है? देखिए ना, वो डाल रहे हैं पोस्ट, तो उनको हार के अग्रिम बधाई पहले ही मिलना शुरू हो गया है। देखिए, कल भी एक डाले हैं वीडियो कहीं का, उस पर भी लिखा गया कि हार का आपका अग्रिम बधाई है। राजेश राम तो इस क्षेत्र से लापता है, उनका तो कोई काम ही नहीं है। कह रहे विधायक जी दिखवे नहीं करते हैं क्षेत्र में। सही बात है, विधायक जगह कुछ यहाँ रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। काम भी किए हैं तो गिने चुने ही आदमी को देते हैं, और काम करवा के वो चल जाते हैं, और बस गिनी चुनी आदमी के पास जाते हैं, और बाकी जनता के पास नहीं जाते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। पीछे आइए चाचा, आप लोग आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? भरोसा है तभी ना उनको जीता है। किसको? राजेश जी को? हाँ। तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचे आप लोग? अच्छा, लालू जी को आप लोग, लालू जी का दौर देखे हैं, तेजस्वी पे कितना भरोसा है आप लोगों को? उन्हीं के लड़का, लालू जी के लड़का ना है, इसीलिए तो पूछा, भरोसा है आप लोग? जरूर। और कुछ लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ और कुछ लोग। आइए आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। क्या नाम? मेरा नाम बबन पासवान हुआ। अच्छा, मेरा मकान है के हैं यहाँ कुटुंबा पंचायत के रहने वाला ही। मेरा ग्राम मिर्जापुर पड़ता है। अच्छा, वहीं की वोट निवासी देते हूँ। हैं ना? वोट देते हैं? हाँ जी, हाँ सर, वोट तो क्या देते लग रहा है हैं। इस बार? क्या समस्या है? कुछ कुटुंबा में समस्या है आप लोगों को? और समस्या तो अगर सुनाने लगे तो मेरी तरफ से बहुत ही समस्या सुना है। दीजिए ना, बहुत हाँ, समस्या सुनने समस्या तो सुनने के लिए है कर भाई, लेकिन समस्या है। हाँ। हर जगह गांव में है कर, आप आता है गली गुत्ती में है कर, जो भी है कर समस्या होता है, समस्या के सुनने की यहाँ कौन तैयार है? विधायक जी आते हैं को कि नहीं सुने आते ना? हैं सुनने के लिए? विधायक जी को तो मंत्री का कभी सपना हो या मंत्री हमको देखने के लिए देखबे नहीं किए हैं। देखे हैं तो वही रास्ता में चलते चलते देखा कि बाजार में जा रहे हैं तो क्या बबन पासवान से मिले थोड़ू गए कि बबन पासवान ये क्या है? नहीं, बबन पासवान गांव में नहीं, गांव में तो कभी इन्होंने किए हैं। मेरा बीच बजा अगल बगल से पूरे पंचायत के पास जो लोग, क्या मेरे गांव के लोग हैं कुटुंब में मिर्जापुर के लिए, वहां से उनसे मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अब विशेष नहीं आए होंगे तो रास्ता से आए, रास्ता सब चले गए, गाड़ी से निकल गए। सफर थोड़ू करे कि मंत्री कहकर वहाँ गांव में जा रहे हैं तो कोई समस्या का समाधान हमारी पर बात देखिए, मुझे जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? विधायक जी इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं। अच्छा, और उनका जो कुटुंबा विधानसभा में जो कार्य किए हैं वो यहाँ स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। और बहुत ऐतिहासिक, सुनिए, आजादी के बाद से आज तक पक्का बांध पुल बनाया था कोई आदमी? इतना नहर में 50 गांव के आदमी जाता था हेल के, और वो पक्का बांध पुल माननीय विधायक जी विधानसभा में उठ के मुख्यमंत्री ग्राम पुल निगम विधायक जी अपना पास करवाए, अपना बना टेंडर से। काम के यहाँ कहना नहीं है, हर गांव में, हर गली में जाइए, हर मेन रोड में आप तबका में जाइए, हर जगह आपका रोड मिलेगा। हर जगह शिक्षा का स्तर में आपका जितना है बेहतर ढंग से किया गया। अभी देखिए कितना 1000 करोड़ के यहाँ से स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये साधारण बात नहीं है। औरंगाबाद विधानसभा 6 गो है, 6 में देखिए कहीं बन रहा है? कुटुंबे में ना बन रहा है?
तो कुटुंबा के लिए तो विधायक जी बहुत कुछ कर रहे हैं। किसान के लिए आपका सिंचाई, आपका लघु सिंचाई से कितना 1000 करोड़ योजना यहाँ पास हुआ और काम भी हुआ, कुछ बाकी भी है तो वो भी पूर्ण होगा। विधायक जी सक्रिय रहते हैं और इस क्षेत्र में उनको छोड़ के कोई लोकल विधायक यहाँ अच्छा नहीं है और उनसे बेटर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये कुटुंबा की जनता थी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। यहाँ के स्थानीय मुद्दे से लेकर बिहार की सियासत तक के तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई। आगे किसी और चौराहे पर चलेंगे, वहां जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, कुटुंबा, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।